नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। ॐ शुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अविप्सिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणं। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। अविद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीम् अवीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अयाभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वं तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वागर्था इव सम्पृक्तो वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। देवादिदेव महादेव मैया पार्वती सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों अपने अपने माता पिता अपने गुरुजनों सभी श्रेष्ठ जनों को सादर वंदन अभिनंदन नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास रचित श्री शिव महापुराण पढ़ने का वाचन करने का प्रयास करता हूँ। माता सरस्वती सभी गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, मैं इसे पढ़ने में सक्षम हो सकूं। आज हम सभी श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता के द्वितीय खंड हैं, सती खंड। इसके 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी का रुद्रशिर, एक ब्रह्मा जी का एक नाम है रुद्रशिर, और वह नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम सभी आज सुनेंगे। ब्रह्मा जी का रुद्रशिर नाम पढ़ने का कारण सती एवं शिव का विवाहोत्सव, और हम सभी आज मैया पार्वती प्रभु महादेव के विवाहोत्सव की झांकी सुनेंगे। विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय। इसको थोड़ा सा बना दीजिए माहौल के मैया पार्वती प्रभु शिव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। नारद उवाच ब्रह्मन् विदे महाभागो शिवभक्तवर प्रभो श्रावितं चरितं शंभोरद्भुतं मंगलायनम्। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभो, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। ततः किं भवत्ता तो कथितं शशिमौलिनः सत्याश्च चरितं दिव्यं सर्वाघोघ विनाशनम्। ब्रह्मोवाच
निवृत्ते शंकरे चास्मद्वा भक्तानुकंपनी अभवन् निर्भया सर्वे सुखिनः सुप्रसन्नकाः। नतस्कन्धाशाञ्जलयः प्रणे मुनिर्निखिलाश्च ते तुष्टवो शङ्करं भक्त्या चक्रुरजयरवं मुदा। एतस्मिन्नेव कालोऽहं प्रसन्नो निर्भयो मुने अतस्त्वं शङ्करं भक्त्या विधीवैश्च शुभस्तवे। ततस्तुष्टमना शम्भुर्बहुलीलाकरः प्रभो मुने मां समुवाचेदं सर्वेषां शृण्वं सदा। रुद्रवाच ब्रह्मन् तात प्रसन्नोऽहं निर्भयस्त्वं भवाधुना स्वशिरसस्पृशहस्तेन मदाज्ञां कुर्व संशयम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचः शम्भोर्बहुलीलाकृतः प्रभो स्पृशन् स्वङ्कं तथा भूत्वा प्राणमं वृषभध्वजम्। यावदेवमहं स्वङ्कं स्पृशामि निजपाणिना तावत् तत्र स्थितं सद्य तद्रूपवृषवाहनम्। ततो लज्जापरीताङ्गो स्थितश्चाहमधोमुखः इन्द्राद्यैरमरे सर्वे सुदृष्टः सर्वतः स्थिते। अथाहं लज्जयाविष्टः प्रणिपत्य महेश्वरं प्रावोच संस्तुति कृत्वा क्षम्यतां क्षम्यतामिति। अस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं वद प्रभो निग्रहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातु मे। इत्युक्तस्तु मया शम्भो रुवाच प्रणतं मम सुप्रसन्नतरो भूत्वा सर्वेषु भक्तवत्सलः। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिवजी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिवजी जब मेरा वध करने से विरत हो गए तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। हे मुने, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर की स्तुति की। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिवजी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहाँ उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहाँ स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिवजी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड दीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभुर्वाच
अनेनैव स्वरूपेण मदधिष्ठितेन हि तपः कुरु प्रसन्नात्मा मदाराधन तत्परः शातिं यास्यसि सर्वत्र नाम्ना रुद्रशिरः क्षितो साधकः सर्वकृत्यानां तेजो भाजां द्विजन्मनाम् मनुष्याणामिदं कृत्यं यस्माद्वीर्यं त्वयाधुना तस्मात् त्वं मानुषो भूत्वा विचरेष्यसि भूतले यतस्त्वं चानेन रूपेण दृष्ट्वा को विचरिष्यति किमेतद् ब्रह्मणो मूर्ध्नि वदन्नीति पुरन्तकः ततस्ते चेष्टितं सर्वं कौतुकाश्रेष्यतीति यः परदारकृता त्यागान् मुक्तिं सद्य यास्यति यथा यथा जनश्चैतं कृत्यं ते कीर्तिष्यति तथा तदा विशुद्धिस्ते पापस्यास्य भविष्यति एतदेव हि ते ब्रह्मन् प्रायश्चित्तं मयेरितं जनहास्यकरं लोके तव गर्हाकरं परम् एतच्च तव वीर्यं हि पतितं मेदि मध्यगं कामार्तस्य मया दृष्टं नैतद्धार्यं भविष्यति चतुर्बिन्दुमितं रेतः पतितं यच्छितो तवो तस्मिन्मतास्तयदा व्योम्नि भवेयुः प्रलयङ्करा एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवर्षीणां पुरोधृतं तद्रेतसः समभवंस्तन्मिताश्च बलाहका संवर्तकस्तथा वर्तः पुष्करो द्रोण एव च एते चतुर्विधास्तातो महामेघालयङ्करा गर्जन्तश्चाथ मुञ्चन्तस्ततो यानिश्चिवेच्छया फलेर्व्योम्नि मुनिश्रेष्ठो तो यदास्ते कदारवा तैस्तु संख्यादिते व्योम्नि सुगर्जद्भिश्च शङ्करः प्रशानदाक्षायिनी देवी वृशंसां तो भवद्रुतम् अथ चाहं वीतभयः शङ्करस्याज्ञया तदा शेषं वैवाहिकं कर्म समाप्ति मुनयं मुने। हे ब्रह्मन्, मुझसे अधिष्ठित इस रूप में अधिक प्रसन्न होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के भी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप में देखकर यह कहा, ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपको जो तेज वेदी के मध्य में गिरा था, जिसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहाँ देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। ये 4 प्रकार के मेघ हैं। मेघ के 4 प्रकार होते हैं। आप जब पढ़ते हैं कालिदास की रचना मेघदूत, तो वहाँ पर वो लिखते हैं, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त कानम। तो पुष्करावर्त का जो मेघ है वो बहुत ही श्रेष्ठ
वंश से आते हैं, इसलिए कालिदास उनसे ये अपनी प्रेमिका के बारे में निवेदन करते हैं। और यहाँ अभी हम सबों ने 4 प्रकार का मेघ के बारे में हम सबों ने पढ़ा। वो 4 प्रकार के मेघ कौन कौन हुए? संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण। हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए, जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्वक किया। पौपात पुष्पवृष्टिश्च शिवा शिव शिरस्कयो सर्वत्र च मुनि श्रेष्ठ मुदा देवगणोजिता। वाद्यमानेषु वाद्येषु गायमानेषु तेषु च पठत्सु विप्रवर्गेषु वेदान् भक्त्यान्वितेषु च रम्भादिषु पुरन्ध्रीषु नृत्यमानासु सादरं महोत्सवे महानिशब्देवपत्नीषु नारद। अथ कर्मवितानेष प्रसन्नः परमेश्वरः प्राह मां प्राञ्जलिप्रीत्या लौकिकीं गतिमाश्रितः। ईश्वर उवाच, हे ब्रह्मन् सुकृतं कर्म सर्वं वैवाहिकं च यत् प्रसन्नोऽस्मि त्वमाचार्यो दद्यां ते दक्षिणां चकाम्। या च स्वतं सुरज्येष्ठ यद्यापि स्यात् सुदुर्लभा ब्रूहि शीघ्रं महाभाग नादेयं विद्यते मम। ब्रह्मोवाच, इत्याकर्णवचः सोऽहं शङ्करस्य कृताञ्जलिः मुनो वोचं विनीतात्मा प्रणम्येशं मुहुर्मुहुः। यदि प्रसन्नो देवेश वरयोग्योऽस्म्यहं यदि तत्कुरु त्वं महेशानो सुप्रीत्या यद्वदाम्यहम्। अनेनैव तु रूपेण वेद्यामस्यां महेश्वरः त्वयास्थेयं तदैवात्र निर्णयं पापविशुद्धये। येनास्या सन्निधौ कृत्वा स्वाश्रमं शशिशेखर तपः कुर्यां विनाशाय स्वपापस्याशङ्करम्। चैत्रशुक्लत्रयोदश्यां नक्षत्रे भगदेवते सूर्यवारे च यो भक्त्या वीक्षेत भुवि मानवः तदेव तस्य पापानि प्रयान्तु हर्षं वर्धते विपुलं पुण्यं रोगा नश्यन्तु सर्वशः। या नारी दुर्भगा बंध्या कर्णारूप विवर्जिता सापि त्वत्दर्शनादेव निर्देशो संभवे द्रुतम्। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिवाशिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मणगण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? हे सुरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, यह दुर्लभ ही क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम करके कहा, हे देवेश,
यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो हे महेशान, मैं जो कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की वृद्धि होगी और उनके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचो मे हि स्वात्म सर्वसुखावहं तथा स्तुति शिवः प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा। शिव उवाच हिताय सर्वलोकस्य वेद्यां तस्यां व्यवस्थितः स्थास्यामि सहितः पत्न्या सत्या सद्वचनाद्विधे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा भगवान् तत्र सभार्यो वृषभध्वज उवाच वेदि मध्यस्थो मूर्तिं कृत्वांशरूपिणम्। ततो दक्षं क्षमामन्त्रं शङ्करः परमेश्वरः पत्न्या सत्यागन्तो मना अभूत् स्वजनवत्सलः। एतस्मिन्नन्तरे दक्षो विनयावनतः सुधी शाञ्जलिर्नतका प्रीत्या तुष्टाव वृषभध्वजम्। विष्णवादयः शुरा सर्वे मुनयश्च गणास्तदा नत्वा संस्तूय विविधं चक्रुर्जयरवं मुदा। आरोप्य वृषभे शंभु शतिं दक्षाज्ञया मुदा जगाम हिमवत प्रस्थं वृषभस्तः स्वयं प्रभु। अथ स शंकराभ्यासे सूदति चारुहासनि विरेजे अथ सा शंकराभ्यासे सूदति चारुहासिनी विरेजे ब्रजवस्थावे चंद्रान्ते कालिका यथा। विष्णवादयः सुरा सर्वे मरीच्याद्या तथर्षयः दक्षोऽपि मोहितश्चासि तथान्ये निश्चला जना। केचिद्वद्यां दियन्तो गायन्तः सुस्वरं परे शिवं शिवयशः शुद्ध मनु जग्मो शिवं मुदः। मध्यमार्गाद्विशिष्टो हि दक्ष प्रीत्याथ शंभुना स्वधाम प्राप स गणः शंभु प्रेम समाकुलः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने
स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बैठाकर और स्वयं उस वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर की ओर गमन किए। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए, कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले आए। Recording in progress. विसृष्टा अपि विष्णुवाद्या शंभुना पुनरेवते अनुजग्मो शिवां भक्त्या सुरा परमया मुदा ते सर्वे स्वगणे शंभु सत्या च शिव स्वस्त्रियां सुतयुतः प्रापस्मो धाम संहृष्टो हिमवद गिरिशोभितं तत्र गत्वाखिलान् देवान् मुनीनपि परं तथा मुदा विसर्जयामास बहुशां मन्यसादरम्। शम्भुमा भाष्यते सर्वे विष्णुवाद्या मुदितानना स्वं स्वं धाम युयुर्नत्वा स्तुत्वा च मुनयः सुरा। शिवोऽपि मुदितोत्यर्थं स्वपत्न्या दक्षकन्यया हेमवत् प्रर्थ संस्ततो हि विजहार भवानुगः। ततः स शंकरः सत्या सौगणः सोति कृन्मुने प्रापस्मं धाम संहृष्टः कैलासं पर्वतोत्तमम्। एतद् वः सर्वमाख्यातं यथा तस्य पुरा भवत् विवाहो वृषयानस्य मनुष्वायं भुवन्तरे। विवाह समये यज्ञे प्रारंभे वा शृणोति यः एतदाख्यानमव्यग्रः सम्पूज्य वृषभध्वजम्। तस्या विघ्नं भवेत् सर्वं कर्म वैवाहिकं च यत् शुभक्षमक परं कर्मं निर्विघ्नं सर्वदा भवेत्। कन्या च सुख सौभाग्य शीलाचार गुणान्विता साध्वी स्यात् पुत्रिणी प्रीत्या श्रुत्वाख्यानमिदं शुभम्। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर पहुँच गए। उन सभी देवताओं गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम
अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ था उसका वर्णन मैंने आप लोगों को सुना दिया। हे मुने, जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार तथा गुणों से युक्त हो पतिव्रता और पुत्रवती होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंडः अथैक विंशोऽध्यायः। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं सती की मधुर लीलाएं। नारद उवाच समीचीनं वचस्तात सर्वज्ञस्य तवानघ महाद्भुतं श्रुतं नो वे चरितं शिवयो शुभं विवाहश्च श्रुतः सम्यक् सर्वमोहापकारकः परमज्ञानसम्पन्नो मङ्गलालय उत्तमः भूय एव विवित्सामे चरितं शिवयो शुभं तद्वर्णय महाप्राज्ञ कृपां कृत्वा तुलामरम्। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्यैव मुने ते विचिकित्सितं यदहं नोदितः सौम्य शिवलीलानुवर्णने विवाह्य दक्षजां देवीं सतीं त्रैलोक्यमातरं गत्वा स्वधाम सुप्रीत्या यदकार्षिन्निबोध मे ततो हरः सौगनः स्वस्थानं प्राप्य मोदनं देवर्षे तत्र वृषभाद वातरदिति प्रियाम् यथा योग्यं निजस्थानं प्रविश्य सती सखः मुमुदेतीव देवर्षे भवाचारकरः शिवः ततो विरूपाक्ष इमां प्राप्य दाक्षायिनीं गणान् स्वीयान्निर्यापयामास नन्द्यादीन् गिरिकन्दरात् उवाच चैतांस्तां सर्वां नद्यादीनातिशो नृतं लौकिकीं करुणासागरः प्रभो। महेश उवाच यदाहं च स्मराम्यत्र स्मरणादरमानसा समागमिष्यत तदा मत्पार्श्वे गणाद्रुतम्। नारद जी बोले, हे तात, हे अनग, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिव के अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी चरित्र को सुना है। समस्त मोहों को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महा प्राज्ञ, फिर भी शिवजी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिवजी की लीला सुनने में लगी हुई है, यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे
शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब सुने। हे देवर्षे, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षे, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते समय उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिव जी की लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइए। इत्युक्ते वामदेवेन नन्द्यान्द्या स्वगणाश्च ते महावेगा महावीरा नानास्थानेषु संयुयो। ईश्वरोऽपि तथा सार्धं तेषु यातेषु विभ्रमे दक्षयन्यासमङ्गरं रेवे रहस्ये मुदितो भृशम्। कदाचिद्वन्यपुष्पाणि समाहृत्य मनोहरां मालां विधाय सत्यास्तु हारस्थाने संयोजयत्। कदाचिद्दर्पणे चैव वीक्ष्यन्तीमात्मनः सतीम् अनुगम्य हरो वक्त्रं स्वीयमप्यवलोकयत्। कदाचित् कुण्डलं तस्या उल्लास्योल्लाससङ्गतः वदनाति मोचयत्येव सा स्वयं मार्जयत्यपि। स्वरागोचरणावस्या यावकेनोज्ज्वलेन च निसर्गरक्तो कुरुते पूर्णरागो वृषध्वजः। उच्चैरपि यदाख्येय मन्येषां पुरतो बहु तत्कर्णे कथयत्यस्या हरे द्रष्टुं तदाननम्। न दूरमपि गन्तासो समागत्य प्रयत्नसः अनुबध्नाति नामाक्षी पृष्ठदेशेऽन्यमानसात्। अन्तर्हितस्तत्रैव मायया वृषभध्वजः तमालिलिङ्गभित्या स्वं चकिता व्याकुलाभवत्। सौवर्णपद्मकलिकातुल्ये तस्या कुचद्वये चौकारभ्रमराकारं मृगनाभिविशेषकम्। हारमस्या कुचद्वयाद्वियुज्य सहसाहरः न्योयोज्यच्च तत्रैव स्वकरस्पर्शनं मुहुः। अंगदान् वलयान् मूर्मान् विश्लेषस्य च पुनः पुनः ततस्थानत पुनरेवासो ततस्थाने प्रत्ययोजयत। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिव जी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी। उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते हुए और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाले सती के चरणों को देदीप्यमान लाक्षारस से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुखवलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी
तो शीघ्र वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वे अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद कंकन अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। कालिकेति समायाति स्ववर्णाते सखे त्विमां यास्यत्वस्याततेक्षन्त्या प्रोतुंगो साहसंकुचो कदाचिन्मदनोन्मादञ्चेतनः प्रमथाधिपः चकार चर्म सर्वाणि तथा कृत प्रियया मुदा आहृत्य पद्म पुष्पाणि रम्य पुष्पाणि शंकरः सर्वांगेषु करोति स्म पुष्पाभरणमादरात् गिरिकुञ्जेषु रम्येषु सत्या सह महेश्वरः विजहार समस्तेषु प्रियया भक्तवत्सलः तया विना स्मनो याति नास्तितो न स्म चेष्टते तया विना क्षणमपि शर्मलेभेन शङ्करः विहृत्य सोचिरं कालं कैलासगिरिकुञ्जरे आगमसिद्धभवत्प्रस्थं सस्मार स्वेच्छया स्मरम् तस्मिन् प्रविष्टे कामे तु वसन्तः शङ्करान्तिके वितस्तार निजं भावं हार्दं निविज्ञाय यत् प्रभो सर्वे च पुष्पिता वृक्षा लताश्चान्याश्च पुष्पिता अम्भांसि फुल्लपद्मानि पद्माश भ्रमरास्तथा प्रवृष्टे सदृतो तत्र ववो सौमलयो मरुत् सुगन्धिर्गन्धपुष्पेन मोदकश्च सुगन्धयुक् सन्ध्यार्धचन्द्रशङ्कासा पलासश्च विरेजिरे कामास्वत्सुमना प्रमोदात् पादपाधरा बभो पङ्कजपुष्पाणि शरत्सु शकलाञ्जनान् सम्मोहितुमुद्युक्त्वा सोमुखी वायुदेवता। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिवजी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिवजी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रथमाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर कभी अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगी। देवी सती के बिना शिव जी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे, न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का शरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ उसके साथ ही बसंत ने भी शिवजी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु बसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्या कालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर वृक्षों से पुष्पों से अलंकृत हो गए। तड़ागों में कमल युक्त
पुष्प खिल उठे, अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगे। नाग केसर वृक्षाश्च स्वर्णवर्णे प्रसूनके बभुर्मदन के त्वाभा मनुज्ञा शंकरांतिके लवंगवल्ली सुरभि गंधे नोद्वास्य मारुतम मोहयामास चेतांसि वृषंकामी जने पुरा चारु चरचित भृंगोद्याद्या सुस्वराच्युतशालिनः बभुर्मदनवाने पर्यक मदनावृता आम्भांसि मलहीनानि रेजो फुल्लकुशाशया मुनीनामिव चेतांसि प्रव्यक्त ज्योतिरोदगम् तुषारा सूर्यरश्मीनां संगमादगमनं बहिः प्रमत्वाक्षिनिक्षेते चाक्ष सलीली हृदयास्तदा प्रसन्ना सह चन्द्रेण निर्निसारास्तदा भवन् विभार्वया प्रियेणैवं कामिन्या सुमनोहरा तस्मिन् काले महादेवः सह सत्याधरोत्तमे रेमे च सुचिरं छन्दं निकुञ्जेषु नदीषु च तथा तेन समङ्ग्रेजे तथा दाक्षायिनी मुने यथा हरः क्षणमपि शान्तिमापतया विना संभोग विषये देवी सती तस्य मनप्रिया विशतीव हर्ष्यांगे पाययन्नीव तद्रसम् तस्या कुसुममालाभिर्भूषयन् सकलां तनुं स्वहस्तरचिताभिस्तु नवशर्मा करोचसा आलापैर्वीक्षितैर्हास्यै तथा सम्भाषणैर्हरः तस्यादिदेशगिरिजां संसतीवात्मसंविदम् तद्वक्त्रचन्द्रपीयूषपानस्थिरतनुर्हरः नानावैशेषिकीं तन्वीमवस्थां स्वकदाचन तद्वक्त्राम्बुजवासेन तत्सौन्दर्यश्च नर्मभिः गुणैरिव महादन्ति बद्धो नान्यविचेष्टितः इति हिमकिरीकुञ्ज पृष्ठभागे दरीशो प्रतिदिनमभिरेमे दक्षपुत्र्या महेशः क्रतुभुजपरिमाणे किरीटस्तस्य जाता दश दश च शुरर्षे वत्सरा पंच चान्ये। भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभि गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगे। मडराने वाले तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के समूह सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यंक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि बेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रीतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमन करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। सती शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपनी हाथ से माला बनाकर सती की अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप
अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं शौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिवजी सती के मुख कमल की सुगंधि, उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को समर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों और गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमन करने लगे। हे सुरर से, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव।